बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट व्हाट्सएप का है। एडवांस एडवर्टाइजिंग की नई क्लास के साथ एक मरतबा फिर आपके खिदमत में आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर हाजिर खिदमत। याद रहे, एडवांस एडवर्टाइजिंग में हम इस वक्त कॉपी राइटिंग सीख रहे हैं। कॉपी राइटिंग की प्रैक्टिकल क्लास हमने हेडलाइन और सब हेड की सूरत में ली। आज की क्लास में हम बॉडी कॉपी की बात करेंगे। बॉडी कॉपी कैसे लिखी जाती है, बॉडी कॉपी की कितनी टाइप्स हैं और बॉडी कॉपी कितनी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अब ये याद रखें, प्रिंट एडवर्टाइजिंग के 5 मेजर पार्ट्स होते हैं, या ये कह दीजिए कि हम प्रिंट एडवर्टाइजिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली चीज हमारी इलस्ट्रेशन, जिसमें हम लोगो, इमेजेस या कोई भी स्केचेस वगैरह यूज करते हैं। दूसरी चीज याद रहे गाइस, कॉपी है। कॉपी के 5 मेजर पार्ट्स होते हैं और जरूरी नहीं कि सारे के सारे पार्ट एक ही एड, प्रिंट एड के अंदर मौजूद हो। पहला हेडलाइन, दूसरा सब हेड, तीसरी बॉडी कॉपी, चौथा स्लोगन या पंच लाइन, और पांचवी चीज हमारे पास कॉल फॉर एक्शन या कॉल टू एक्शन होता है। हेडलाइन और सब हेड कैसे लिखी जाती है, उसकी क्या टाइप्स हैं, उसके कितनी इंपॉर्टेंस है, वो सब हम देख चुके हैं। आज हम तीसरे प्रिंट एडवर्टाइजिंग के तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी प्रिंट एडवर्टाइजिंग का जो तीसरा पार्ट होता है या कॉपी का जो तीसरा पार्ट होता है, वो हमारे पास बॉडी कॉपी है। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बॉडी कॉपी क्या होती है? बॉडी कॉपी, देखिए, बॉडी कॉपी वो रिटन टेक्स्ट है, वो रिटन वर्ड्स हैं जो हेडलाइन या सब हेड के बाद आते हैं। हेडलाइन और सब हेड आपको पहले मैं बता चुका हूँ। हेडलाइन सबसे बड़े वर्ड्स जो बिल्कुल सबसे ज्यादा विजिबल होते हैं, और हेडलाइन के साथ एक छोटी सी कंटिन्यूटी होती है, यानी हेडलाइन के बाद जो छोटे वर्ड होते हैं वो हमारे सब हेड होते हैं। लेकिन कभी कभी हमें हेडलाइन और सब हेड के बाद कंज्यूमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को, अपने टारगेट ऑडियंस को प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताना होता है, यानी हमें डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। तो वो डिटेल हमारी एक्चुअली बॉडी कॉपी होती है, जिसमें वो इंफॉर्मेशन दी जाती है जो हम किसी हेडलाइन या सब हेड में नहीं दे सकते। याद रहे, यहाँ पर हमें बहुत संभल कर, बहुत एहतियात के साथ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और बहुत ज़्यादा आसानी के साथ अंडरस्टैंडेबल हो, और ब्रांड की क्वालिटी, ब्रांड के बेनिफिट्स, ब्रांड की नेचर को डिस्क्राइब करते हो। ये बॉडी कॉपी होती है। आइए और थोड़ा सा और देखते हैं। बॉडी कॉपी मेन टेक्स्ट है जो प्रिंट मैटर के साथ लिखी जाती है। कंपनी का लिटरेचर, कंपनी की वेबसाइट, हेडलाइन के बाद, ग्राफिक्स के बाद हमारे पास जो चीज़ होती है वो दरअसल हमारी हेडलाइन, हमारी बॉडी कॉपी होती है, जो हेडलाइन और सब हेड के बाद हमें बताई जा रही होती है। ठीक है, इस बात को आप और से याद रखिएगा, इस बात को अपने माइंड में रख लीजिएगा। याद रहे, बॉडी कॉपी, देखिए, बॉडी कॉपी में हम ये बता रहे होते हैं मोटिवेट के कोई भी प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, यानी एक एडवर्टाइजर की तरफ से वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को सेल करने का मैसेज होता है, जिसमें हम रीडर को मोटिवेट करते हैं कि वो आ, इस एड को पढ़ने के बाद रिएक्ट करे और या तो प्रोडक्ट को खरीदे, या कम से कम उसकी नॉलेज में, उसके उसके माइंड में माइंड मैपिंग ऐसी हो जाए कि उसके माइंड के अंदर ये हमारी प्रोडक्ट या सर्विस का इमेज बिल्ड हो जाए। ये किसी भी कॉपी का मेन पार्ट होता है। हम कॉपी, बॉडी कॉपी के अंदर लॉजिकल अपील करते हैं और थोड़ा सा इमोशनल टच देते हैं, ताकि एक कंज्यूमर या एक रीडर लंबी से लंबी कॉपी को पढ़ने पर मजबूर हो जाए, बड़ी से बड़ी कॉपी को पढ़ ले। यानी ये पर्सनल कम्युनिकेशन है एक कंपनी और एक कस्टमर के दरमियान, जिसमें एक कॉपी राइटर ऐसे वर्ड्स की तश्कील करता है, ऐसे वर्ड्स, ऐसा मैसेज डेवलप करता है जो किसी भी रीडर की फीलिंग्स के करीब होते हैं, और वो पूरी बॉडी कॉपी को पढ़ता है। आइए इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं।
कौन सी बातें कॉपी में की जाएं, कौन सी बातें कॉपी में ना की जाएं। आइए हम इसकी बात भी करते हैं। देखिए, कॉपी में क्रिएटिविटी की क्या इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रैटेजी डेवलप हो, एक बेसिक कॉपी और डिज़ाइन में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। किताब से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जिसका रेफरेंस यहाँ मौजूद है। आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लुक एट दिस। कॉपी राइटिंग के लिए कौन सी इफेक्टिव चीज़ें हैं। देखिए, आप मिक्स करें शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंसेस। ऐसी फीलिंग ना आए कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आपने लिख दिया है या एक बहुत छोटा सा जुमला आपने लिख दिया जिसकी मीनिंग ही समझ नहीं आ रही। तो आप मिक्स और लॉन्ग सेंटेंसेस को मिलाकर अपनी बॉडी कॉपी की तश्कील करें। हमेशा सिंपल वर्ड्स यूज़ करें जो एक आसानी के साथ एक आपका रीडर या जो भी आपका ऐड पढ़ रहा है या जो भी आपका पोटेंशियल बायर है, कस्टमर है, रीडर है, वो आसानी के साथ समझ सके। आपकी कॉपी मैच हो रही हो आपके प्रोडक्ट की नेचर के साथ। जो क्लेम आप कर रहे हैं वो क्लेम यहाँ पर मैच होता हुआ नजर आए। आपको स्पेसिफिक होना चाहिए कॉपी लिखते वक्त, जो टू द यानी टू द पॉइंट आपने बात करनी है। कोई मैसेज हटकर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी का पूरा मैसेज किल हो जाएगा। आपकी कंपनी की फिलॉसफी, आपके प्रोडक्ट की फिलॉसफी इस बॉडी कॉपी के अंदर नजर आनी चाहिए। यही बॉडी कॉपी लिखने का एक आर्ट है। देखिए, आपके वर्ड्स में ऐसा ऐसा लगे कि इन्वॉल्वमेंट नजर आए, रिथम नजर आए, मूवमेंट नजर आए। आप अपने वर्ड्स को इस तरह रखें कि वो एक दूसरे से टाइट होके यानी एक दूसरे से मिल के चल रहे हों। यानी एक दूसरे हर वर्ड के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर रब्त होना चाहिए। रब्त नहीं होगा तो आपकी कॉपी किसी सूरत में भी इफेक्टिव कंसीडर नहीं की जाएगी। कौन सी 7 ऐसी बातें हैं जिनसे आपने बचना है। ये गुनाह कबीरा कंसीडर किए जाते हैं ये कॉपी के अंदर। अगर आपने ये 7 मिस्टेक्स की हैं, इसका मतलब है कॉपी के अंदर आपने कॉपी राइटिंग के साथ आपने जुल्म किया है। आप ऐसे वर्ड्स, ऐसे क्लैशे, ऐसे वर्ड्स आप कभी यूज ना करें जो एडवर्टाइजिंग को किल कर रहे हो। सेलिंग वर्ड्स ऐसे ना हो जिसको आप बयान ही ना कर सके, जो किसी को समझा ही ना पा सके। आप यहाँ ऐसे वर्ड जिससे किसी की हिक्कत होती हो, किसी फिरके की, या कोई ऐसा वर्ड जो जिसमें वल्गैरिटी का लुक आता हो, जिसमें आप प्रोडक्ट को छोड़कर किसी और तरफ निकल जाएं, ऐसी कोई बात आपने नहीं करनी है। लैंग्वेज देखें, ऐसे ऐसे वर्ड जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं, जिन्हें कभी कोई जानता भी नहीं है, जो मतरूक हो चुके हैं, वो कभी आप यूज ना कीजिएगा। आप ऐसे बेनिफिट्स बताइएगा जो बिल्कुल आसानी के साथ समझ में आ जाए और अंडरस्टैंडेबल हो। जो बेनिफिट उस ऐड को या ये उस ऐड से रिलेटेड प्रोडक्ट का है वही आपने यूज करना है। अदरवाइज कोई चीज आपके लिए अफेक्टिव कंसिडर नहीं की जाएगी। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस यूज करना है जिसमें आपको जुमले की कंस्ट्रक्शन पे अबूर हासिल हो या उर्दू या इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करना होता है। आप ऐसी ग्रामर यूज कीजिए जो रब्त पैदा कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ ऑफ बीट कॉपी लिख दी, मतलब ऐसे वर्ड जो रोमन हो या उर्दू हो, और फिर आपने बीच में इंग्लिश लिख दी, फिर आपने उर्दू लिख दी। इस तरह कभी भी आपकी कॉपी इफेक्टिव नहीं हो सकती। काइंडली इसको एक मरतबा गौर से देख लीजिए। आपने 7 मिस्टेक नहीं करनी है जब भी आप कोई भी कॉपी लिख रहे होंगे। ये बहुत खराब, बहुत खतरनाक किस्म की मिस्टेक्स होती हैं। छोड़ दें,
एक मरतबा फिर आगे बढ़ने से पहले किसी भी प्रिंट ऐड के कितने पार्ट्स होते हैं इनको आप गौर से देख लीजिए। स्लोगन या लोगो जिसे हम सिग्नेचर कहते हैं, बड़ी चीज हेडलाइन, उससे छोटे वर्ड्स सब हेड और डिटेल, आप उस डिटेल को आप बॉडी कॉपी कहते हैं। अगर यहाँ वेबसाइट एड्रेस या कोई और चीज होती तो वो चीज हमारी कॉल फॉर एक्शन या कॉल टू एक्शन कहलाती। को और से देख लीजिए आप, देखें। आइए अब हम ये देखते हैं कि बॉडी कॉपी की कितनी टाइप्स हैं। बॉडी कॉपी को एक्चुअली 5 या 6 या कभी कभी 7 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। आइए हम उनका एक एक करके जायजा लेते हैं। सबसे पहले फैक्चुअल, ऐसी बॉडी कॉपी आप लिखिए जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसके अंदर फैक्ट्स हों, जो रेलेवेंसी प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट हैं आपकी प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से। जिस चीज का इश्तिहार है उससे क्या फायदा हो सकता है, सिर्फ वही बात आपको अपनी बॉडी कॉपी में देनी होगी। आप उसी चीज पे फोकस कीजिए जो आपकी प्रोडक्ट की या आपकी सर्विस की स्ट्रेंथ है। वो बात आप सबसे पहले बताई जाएगी किसी भी बॉडी कॉपी को लिखते वक्त। डैनियल ओगेलवी कहता है, देखिए, पीपल डू रीड लेंथी एडवर्टाइजमेंट्स इफ दे आर स्किलफुली रिटन, यानी लोग आपके लंबे लंबे ऐड पढ़ लेंगे अगर आपने कॉपी को बहुत ध्यान से और बड़ी महारत के साथ लिखा होगा। तो डैनियल ओगेलवी की बात बिल्कुल सच है। आप अगर आपने बहुत बोल्ड कॉपी लिखी है, पहला सेंटेंस ही समझ नहीं आ रहा, तो आप कैसे इस बात को सोच सकते हैं कि पूरा रीडर आपके 4 से 5 पैराग्राफ या एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल कॉपी को पढ़ेगा। आपकी हेडलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हेडलाइन के बाद सब हेड और सब हेड के बाद आपकी बॉडी कॉपी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये ख्याल रहे इस बात में, डैनियल ओगेलवी की बात को आपने ध्यान में रखते हुए कॉपी को लिखना है। अंडरस्टैंड? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐड की एग्जांपल्स के सामने हैं। देखिए, ये बॉडी कॉपी और ये केयरफुली लिखी गई एक कॉपी, बॉडी कॉपी है। ये बॉडी कॉपी कंसिडर की जाएगी। सामने इन ऐड को मैं ये वाली स्लाइड आपको शेयर करूंगा, इन ऐड को आपने गौर से देखना होगा। ये देखिए, कुछ पाकिस्तानी ऐड जिसमें फैक्चुअल बातें की गई हैं। बॉडी कॉपी के अंदर जो हकीकत पर मबनी बातें हैं, सिर्फ वही इस बॉडी कॉपी का पार्ट बनी है। ये बॉडी कॉपी देखिए, पीआईए का एक ऐड, यूईपी का एक ऐड है, जिसमें जो रेलेवेंट बातें हैं वही बातें यहाँ की गई हैं। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है और इस कॉपी में ये बताया गया है कि आप अपनी जिम्मेदारी को कैसा पैदा करें। तो जो इमेज है वही इमेज यहाँ बॉडी कॉपी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। छोड़ दें, ये देखिए एक और बॉडी कॉपी, ये देखिए, होलसम पॉलिसी योर होल लाइफ, आपकी जो जिंदगी की पॉलिसी, जो आपकी स्ट्रिक्ट लाइफ की एक जो पॉलिसी है, जो उसकी थीम है, ये देखिए वही बात यहाँ इस बॉडी कॉपी में आपको नजर आएगी। लुक एट दिस, ये देखिए, आपकी जिंदगी आप जो ख्वाब देखते हैं वही बात यहाँ मेंशन की गई है।
look at this. लीजिए, दूसरी बॉडी कॉपी की एक इंतहाई अहम टाइप, टेलीविजन कमर्शियल्स के 99% जो ऐड होते हैं, या चलिए बहुत ज्यादा अगर 99 बोल रहे हैं, 90% ऐड नैरेटिव होते हैं, स्टोरी टेलिंग होते हैं। टेलीविजन के अंदर आपको स्टोरी बेस्ड या नैरेटिव बेस्ड कमर्शियल्स लिखना बहुत आसान काम है, लेकिन ऐसा एड, प्रिंट एड में स्टोरी नैरेटिव बेस्ड एड बनाना इंतहाई टफ काम है। हमें सबसे पहले एक ऐसी इमेज का इंतखाब करना होता है जो स्टोरी के साथ रेलेवेंट हो। हमें ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने होंगे। याद रहे, नैरेटिव कॉपी लिखना, बॉडी कॉपी लिखना, नैरेटिव हेडलाइन लिखना प्रिंट एड के अंदर सबसे टफेस्ट काम कंसिडर किया जाता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर कोशिश की जाती है कि नैरेटिव बेस्ड कभी कॉपी ना लिखे जाए। इसकी एग्जांपल आपके सामने डोनेशन वाले ऐड होते हैं, जिनके अंदर आपको एक ऐसे बीमार बच्चे की या एक मरीज की पिक्चर लगानी होती है, या किसी एक माजूर बंदे की पिक्चर लगानी होती है, जिससे अट्रैक्शन ग्रैब हो, और उस पिक्चर को देखने के बाद ही बंदे की अट्रैक्शन ग्रैब होगी और वो आपकी नैरेटिव कॉपी पढ़ेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं, इनको गौर से देख लीजिए। स्टोरी बताई जाएगी, स्टोरी इस अंदाज में कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की बात की हो सके और प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। और उस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप इस स्टोरी लिखना, मैंने जैसे आपको कहा, एक टफेस्ट है। अब कैसे आपको ये बात पता चलेगी, आप कैसे लोगों की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग्स उस ब्रांड के साथ अटैच हो जाए अगर आप जो भी आपकी नैरेटिव कॉपी पढ़ेगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल सामने एग्जाम्पल, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, और एक स्लाइड और मेरे पास है जो मैंने इस लेक्चर का पार्ट बनाया है। आइए उस स्लाइड को भी गौर से देख लीजिए। ये देखिए, फिक्शनल स्टोरी नैरेटिव स्टोरी होती है। लोग प्रोडक्ट के बेनिफिट उस स्टोरी के साथ अटैच हों। जैसे कि मैंने कहा, टेलीविजन में तो ये बहुत आसान है। डिंग डोंग बबलगम का ऐड आपने टेलीविजन में देखा है, कितना आसान है। प्रिंस बिस्किट का ऐड आप देखिए, सर्फ एक्सेल, पूरी स्टोरी आपको पता चल जाती है विजुअल के साथ। बट प्रिंट में सबसे मुश्किल काम है। अव्वल तो बगैर इमेज के कॉपी लिखने का तसव्वुर, नैरेटिव कॉपी लिखने का, बॉडी कॉपी लिखने का तसव्वुर ही नहीं है। ये देखिए, आमिर केबल की एग्जाम्पल, पाकिस्तान केबल्स के एड की एग्जाम्पल्स। ये देखिए आप, ये पूरी स्टोरी, ये एड बता रही है कि अगर आपने कोई घटिया किस्म का केबल यानी वायरिंग कराई तो हो सकता है आपके घर में आग लग जाए, और सबसे पहले जिसको नुकसान पहुंचेगा वो आपका बच्चा हो सकता है। बच्चे को यूज करने की वजह क्या है कि बच्चों के मामले में सारे मामा थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। ये देखिए, सम लॉसेस आर इररिप्लेसेबल, यानी कोई ऐसे हादसा जिसका कोई मदावा नहीं है, जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। याद रहे, ये इंसान के जज्बात से खेला, और ये पूरी स्टोरी डेवलप की गई है विजुअल्स के साथ। ये देख लीजिए, ये यहाँ ये हेडलाइन, और ये सिर्फ और सिर्फ, इसको आप कह लीजिए, ये दो लफ्ज, चूज वाइसली, ये आपकी बॉडी कॉपी में सिर्फ दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये देखिए,
इफेक्टिव तरीन एड पाकिस्तान का नैरेटिव की क्लासिकल एग्जाम्पल। ये देखिए एक और स्टोरी, ब्राजीलियन, बड़ा क्लासिकल एड है कि फिजा नहीं मिलेगी ना तो क्या हाल होगा। एग्जाम्पल नैरेटिव की, इसमें बॉडी कॉपी नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐड अच्छा लगा था, मैंने इसलिए, क्योंकि नैरेटिव एग्जाम्पल आपको हेडलाइन में भी मिलेगी। देखिए सामने स्टोरी पेस्ट प्रिंट ऐड कैसे होते हैं ये बताने का मकसद है यहाँ पर। ये देखिए इससे मैंने आपके सामने बात की थी। नैरेटिव की एक और एग्जाम्पल देखिए, बहुत क्लोजली रिलेटेड है आपके लोगों के जज्बात के साथ। अगर ये पिक्चर नहीं होती कभी भी समझ ही नहीं आता कि ये कौन सा ऐड है, किस ऐड के बारे में बात की जा रही है। ये देखिए कुछ ऐड जिसमें स्टोरी बयान की गई है। ये बॉडी कॉपी, इसमें पूरा बयान किया गया है कि कैसे चीजें परचेज की जाएंगी, कॉल टू एक्शन है। ठीक है जनाब। टेस्टिमोनियल, एक और इंतहाई अहम बात याद रहे, टेस्टिमोनियल बड़ा कॉमनली यूज होता है प्रिंट के अंदर। अगर इन शॉर्ट हम इस तरह की बॉडी कॉपी की बात करें तो याद रहे कि ये वो बॉडी कॉपी होती है जिसमें कोई पर्सनालिटी, ओपिनियन लीडर अपनी ऑनरशिप देता है और अपना रिश्ता उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के साथ जोड़ता है और उसे बताता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है या ये मेरा बैंक है या ये मेरी सर्विस है। इसकी खास बात, इस तरह की कॉपी की खास बात यह है कि ये इन्वर्टेड कॉमास में इस्तेमाल होती है। इस कॉपी की एक और खास बात यह है कि सिग्नेचर इसके एंड में आता है। इस बॉडी कॉपी की एक और खास बात यह है कि इसमें आई, मी, वी, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड चीजें, यानी आपके पास फर्स्ट पर्सन यूज होता है और उसमें उस मॉडल की एक्चुअल पिक्चर होती है या उस सेलिब्रिटी या ओपिनियन लीडर की एक्चुअल पिक्चर होती है जो अपना रिश्ता उस प्रोडक्ट के साथ जोड़ता है और अपनी ऑनरशिप देता है। मींस कहता है, सेलिब्रिटी कहती है बॉडी कॉपी के अंदर कि ये मेरी प्रोडक्ट, इसकी आसान पहचान इन्वर्टेड कॉमा में होगी, आई, मी, माई सेल्फ, वी, अवर सेल्फ, ये इस तरह से ये बॉडी कॉपी लिखी जाएगी। इसकी एग्जांपल केस स्टडी, ये बड़ी मुश्किल से ये ऐड मिला था, ये वाला इसको मिल गया था टेक्स्ट, इस कॉपी के साथ जोड़ा है मैंने, इस एग्जांपल के साथ, बॉडी कॉपी के साथ। देखिए अगर आप अपनी बॉडी कॉपी लिखना चाह रहे हैं तो ये मेरा बैंक है, इसमें आप अपना अकाउंट खुलवाइए और हमेशा सिक्योर रहिए, मेरा अकाउंट भी इसी बैंक में है। इस तरह की आप बॉडी कॉपी लिखते हैं। टेस्टिमोनियल में जुबैदा आपा के जितने भी ऐड थे वो आपको टेस्टिमोनियल की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, जिसमें जुबैदा आपा ने अपनी ऑनरशिप तो उस प्रोडक्ट के साथ दी। याद रहे टेस्टिमोनियल बॉडी कॉपी बड़ी कॉमनली यूज होती है, जिसे मोनोलॉग, डायलॉग, एंडोर्समेंट भी कहते हैं इस तरह की कॉपी को। ये देखिए एक्सपर्ट, सेलिब्रिटीज, इन शॉर्ट, जैसे मैंने आपके सामने बात की, मैं इसके एग्जांपल और आपके साथ शेयर करता हूं। ये देखिए ताकि ये बहुत कॉमन है। ये देखिए पाकिस्तान के अंदर, ये देखिए बच्चों, नरगिस ने ऑनरशिप दी है, लुक एट दिस, माय कवर्ड यूज वे, दिस इज द क्लास, ये हेडिंग के साथ टेस्टिमोनियल है। बॉडी कॉपी बहुत कम है, बॉडी कॉपी ना होने के बराबर है। आइए मैं दूसरी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल बड़ी रेलेवेंट मिली थी पाकिस्तान की,
एग्जाम्पल मुझे दिखानी थी, इसलिए मैंने ये चीज, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए इसके नाम के साथ, ठीक है। ये देखिए, ये बॉडी कॉपी, पूरी की पूरी बॉडी को, ये हेडलाइन नहीं, ये मिक्सचर है। देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से लिखी गई, इसको आप बॉडी कॉपी कह सकते हो। कितना जबरदस्त तरीके से हेडलाइन सब है, और बॉडी कॉपी भी चले कह सकते हैं अगर कहा जाए तो। ये देखिए मिक्स करके एक कॉपी लिखी गई है। ये बॉडी कॉपी की प्योर एग्जांपल, हेडलाइन, ठीक है, सब हेड, और ये देखें, ये भी आपके पास हेडलाइन भी टेस्टिमोनियल है, यानी ऑनरशिप है, और इसकी बॉडी कॉपी भी ऑनरशिप है। ये क्लासिकल एग्जांपल है जिसमें हेडलाइन और बॉडी कॉपी दोनों को टेस्टिमोनियली यूज किया गया है। आई होप ये बहुत आसानी के साथ ये वाली टेस्टिमोनियल की एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। ये ऐड मैंने बड़ी मेहनत से निकाले हैं आप लोगों के लिए। ह्यूमन, एक और टाइप, ह्यूमन इंटरेस्ट। याद रहे, ह्यूमन इंटरेस्ट से मतलब आपका ऐसी कॉपी लिखी जाए जिसमें लोग पढ़ने के साथ इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और अपना इंटरेस्ट शो करें। ये बॉडी कॉपी की एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो प्रिंट के अंदर बड़ी कॉमनली यूज होती है, लेकिन यहाँ ये बात याद रहे, रीडर्स के इमोशंस के साथ आप खेलते हैं। अंडरस्टैंड, लोगों के जज्बात के साथ, उनकी हार्ट बीट को आप ग्रैब करने की, कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, कि इमोशंस को आप टच करते हैं। बड़े टची किस्म के ये ऐड होते हैं। एग्जांपल्स अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो ऐसी कॉपी जिसमें आप लोगों के दिलों को छू लें। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इसकी अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, मास्टर का मल्टीफॉर्म का ऐड देखिए, ठीक है, नन्ही परी नए घर को चली, जिसमें आप पूरा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, पूरा इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिर अपील यूज होती है जिसके अंदर ये देखें, इस तरह की ह्यूमन इंटरेस्ट बेस्ड कॉपी लिखने के लिए आपको किस किस, देखें, किस किस किस्म के इमोशंस को आपने टच करना होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कॉपी राइटिंग बहुत एक आर्ट है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। कॉपीराइटर ऐसे ही नहीं बन जाता कोई, बहुत मेहनत, विकैबलरी आपको यूज करनी है। आपको गॉड गिफ्टेड होता है जितने, जिसमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसकी जितनी विकैबलरी, जिसकी इमेजिनेशन पावर है बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी कॉपी लिख सकता है। ये देखें, यानी आप ऐसी कॉपी लिखें जिसको इस्तेमाल करने के बाद लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो और वो आपकी कॉपी को पढ़ें। इस बात को आप अपने माइंड में रख के बात कीजिएगा। ये कुछ एग्जांपल्स सामने, ह्यूमन इंटरेस्ट, बच्चों के पास गन क्यों है, यह एक अमेरिका का बड़ा कॉमन फिनोमिना है। देखें, इसलिए मैंने ये पहला ऐड रखा है। मैंने मेरे पहले इस पे पाकिस्तानी बॉडी कॉपी भी शुरू की है। ये बॉडी कॉपी ये यहाँ है, ठीक है, हेडलाइन सब ये सब, ठीक है, हेडलाइन का ही पार्ट बनाया है, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था। ये सिग्नेचर यानी इसका ऑनरशिप कंपनी की, ये लेकिन पिक्टोरियल है। ह्यूमन इंटरेस्ट की बात है, इसे स्टोरी टेलिंग में भी डाल सकते थे,
बट यहाँ ह्यूमन इंटरेस्ट ज़्यादा गालिब नज़र आता है, ज़्यादा इफेक्टिव है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया है। देखिए ह्यूमन इंटरेस्ट, ये देखिए बहुत थोड़ी थोड़ी सी बॉडी कॉपी है इस तरह के ऐड में। सिग्नेचर, ये ऑनरशिप, ये छोटी सी बॉडी कॉपी, ज़्यादा बड़ी बॉडी कॉपी नहीं है। जैसे आपको बताया था छोटे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बॉडी कॉपी, देयर इज नो हेडलाइन, ह्यूमरस, मिज़ाह का इस्तेमाल, यानी आपने देखा है प्रिंट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ह्यूमरस ऐड बनाए जाते हैं। यानी आप ऐसी कॉपी लिखिए जिसमें थोड़ा सा मिज़ाह का पहलू निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल, आइए हम अपनी दुनिया, आपकी दुनिया को तब्दील करते हैं। आपकी इंटरटेनमेंट, आपकी तफरीह के लिए हमने एक ऐसा जू बनाया है या एक ऐसा पार्क बनाया है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे आप लोगों को तफरीह इंटरटेन कर सकें, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कि देखिए बड़ा ज़बरदस्त एक ऐड मिला था मुझे इमरस गालिब के आमों से। ये पाकिस्तान का बहुत पुराना ऐड है, लेकिन बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल बॉडी कॉपी की, हेडलाइन की। लुक एट दिस, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बॉडी कॉपी की। बॉडी कॉपी की बहुत अहम एग्जाम्पल आपके सामने। लुक एट दिस, एड, बॉडी कॉपी तो नहीं बट ये ह्यूमरस ऐड है, इसमें आप बॉडी कॉपी भी शामिल कर सकते हैं। ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट की है, इसमें आप बॉडी कॉपी शामिल कर सकते हैं। ऐड है बॉडी कॉपी के लिए। दिस देखिए, इसमें आप, इसमें कुछ छोटी सी मास्टर कार्ड में बॉडी कॉपी है, बट इसमें बॉडी कॉपी लिखी जा सकती है इस पिक्चर को देखकर। लुक एट दिस, सैंपल्स हैं जिनमें आप बॉडी कॉपी ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट में अब आपको अंदाजा हो गया होगा, जितने भी ऐड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनमें बॉडी कॉपी, बड़ी वाइट बॉडी कॉपी के साथ पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेन चीज एक्चुअली प्रिंट में जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है, जो जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपकी पिक्चर्स हैं, वो आपके इमेजेस हैं, आपके क्लिक्स हैं। यानी एक इमेज 1000 वर्ड्स की स्टोरी से ज्यादा अफेक्टिव होता है। लेकिन अगर आप इन्हीं इमेजेस के साथ एक अट्रैक्टिव कॉपी भी दे दें तो देखिए, अब आप ये एक पिक्चर देख के बंदा इग्नोर हो जाएगा, थोड़ी सी तफरीह। अब प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट हैं वो आप इस तरह के पिक्चर्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इन पिक्चर्स का इस्तेमाल, इन पिक्चर्स को आपके सामने प्रेजेंट किया है, ताकि
आप बॉडी कॉपी लिख सकें इन पिक्चर्स को देखने के बाद। इंस्टीट्यूशनल, देखिए इंस्टीट्यूशनल बॉडी कॉपी प्रोडक्ट और ब्रांड को सेल, प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने से ज्यादा इस चीज पे होता है कि ट्रस्ट बिल्ड हो। जिस कंपनी का एड है उस कंपनी की लेगेसी को आप इंडोर्स करें। समझ आई बात? जैसे पीआईए का एक ऐड है, उसकी कॉपी लिख रहे हैं। पीआईए अपने जहाजों, अपनी सर्विस के बारे में कुछ नहीं कहेगा, अपनी कंपनी की ऑनरशिप, उसकी जो लेगेसी है, उसका जो पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है, उसका जो पास्ट में कारकर्दगी है, वो उसके बारे में अपनी कॉपी लिखेगा। तो इस तरह की जो कॉपी होगी वो इंस्टीट्यूशनल कॉपी कंसिडर की जाएगी। देख लीजिए, ये मैसेज एक्चुअली कंपनी की तारीफों में होती है, ताकि अपने ब्रांड्स या कंपनी का जो ट्रस्ट है या जो कंपनी की आप समझ लीजिए एक तारीख रही है, रिवायत रही है खिदमत की, उसको आवाम के सामने प्रेजेंट किया जाए और उनसे एंडोर्समेंट ली जाए। इस तरह के ऐड, स्टेट लाइफ के ऐड देख लीजिए, ठीक है, मोल्टीफॉर्म के ऐड देख लीजिए, सिटी बैंक किसी जमाने में इस तरह के ऐड बहुत देता था। आइए मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करता हूं। ये देखिए, कायदे आजम को यूज करते हुए पूरी बॉडी कॉपी लिखी गई है। ये ऐड आप इंटरनेट से देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें हम यानी नेशनल बैंक ने कायदे आजम के उसूलों को सामने रखते हुए काम किया है। देखिए, इसमें भी कंपनी की क्या फिलॉसफी है, यूनिटी। ये बॉडी कॉपी है बच्चों। योर बिजनेस इन शेप टू compete, यानी इत्तेहाद होगा तो आप compete कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। देखिए सारे ऐड, इसके अंदर कंपनी की लेगेसी को, कंपनी ने जो काम किए हैं पास्ट में, उनको एंडोर्स किया गया है। इस वीडियो को मैं तो मैं आपको ये हेडिंग पढ़ पढ़ के नहीं सुना सकता। आई होप मैं इसकी क्लास लूँगा जब आपके साथ जूम पे, या मैं इसकी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसको आप गौर से देखिएगा। हर ऐड के अंदर आपको ये बात नजर आएगी इंस्टीट्यूशनल के अंदर के लेगेसी को फॉलो करते हुए चले, कि कंपनी ने ऑनरशिप ली है। देखिए क्या कंपनी की फिलॉसफी है, उस पे बात की गई है। ये बड़े क्लासिकल एड्स हैं। थैंक यू। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने